राजस्थान के भीलवाड़ा में हुए एक हत्याकांड में जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस मामले में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला कि उसने अपने ही दोस्त की हत्या इस कारण की क्योंकि उसने उसकी दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए थे। इतना ही नहीं, जब उसे टोका तो उसने बदनाम करने और बेटे की हत्या करने की धमकी तक दे डाली और भीलवाड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके ये खुलासा किया है। दरअसल भीलवाड़ा में आज से कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह पंवार नामक एक व्यक्ति का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस को प्रारंभिक तौर पर पता चला कि किसी वाहन से कुचलकर महेंद्र सिंह पंवार की हत्या की गई है। इसी मामले की पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस की नजर पड़ी महेंद्र सिंह पंवार के बिजनेस पार्टनर और दोस्त पर और इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। इसी पूछताछ के दौरान 40 साल के रामेश्वर ने जो बात कबूली है उसने सबको हैरान कर दिया। रामेश्वर ने पुलिस के सामने ये कबूला कि महेंद्र सिंह पंवार उसका बिजनेस पार्टनर था। डेयरी के काम में दोनों पिछले 6-7 साल से पार्टनर थे। इतना ही नहीं, दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। पिछले 6-7 सालों से वो साथ में समय बिताते, साथ में उठते बैठते थे, एक दूसरे के परिवारों से मिलते थे। इसी दौरान जो मृतक महेंद्र सिंह है उसकी रामेश्वर की पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए। रामेश्वर ने पुलिस के सामने ये कबूला है कि उसे आज से कुछ महीने पहले ये बात पता चली कि उसका दोस्त महेंद्र उसे धोखा दे रहा है और उसकी पत्नी के साथ महेंद्र के अवैध संबंध है। ये दोनों हर रविवार को महेंद्र के एक ठिकाने पर मिलते हैं। इसके बाद रामेश्वर ने पुलिस के सामने ये भी कबूला कि उसने अपने दोस्त महेंद्र को समझाया, उसे दोस्ती का हवाला दिया और ये कहा कि इन चीजों से दूर हो जाए। लेकिन उल्टा महेंद्र सिंह ने बात मानने की बजाय रामेश्वर को ही धमकी दे डाली। आरोपी रामेश्वर ने पुलिस के सामने ये कहा है कि महेंद्र सिंह ने उसे ये धमकी दी कि तेरी पत्नी को तो बदनाम करूंगा ही, साथ में तेरे इकलौते बेटे को भी मार डालूंगा। और इसी के बाद उसने हत्या की योजना बनाई और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से महेंद्र सिंह को मार डाला। भीलवाड़ा पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए रामेश्वर ने जो बात पुलिस के सामने कबूल की है उसकी जानकारी दी है। दरअसल 29 नवंबर को करीब 44 वर्षीय महेंद्र सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया था और उसकी मौत हो गई थी। आरोप यह है कि हत्या महेंद्र सिंह पंवार की उसके ही दोस्त रामेश्वर ने की है। अब जब रामेश्वर को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया तो पूछताछ शुरू की तो रामेश्वर ने ये पूरा घटनाक्रम कबूला है। रामेश्वर भीलवाड़ा के ही बनेड़ा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर का रहने वाला है। अब इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अब पुलिस की इस जांच पड़ताल और रामेश्वर से हुई पूछताछ में ये भी पता चला कि रामेश्वर और महेंद्र सिंह पिछले 6-7 सालों से डेयरी के बिजनेस में पार्टनर थे। इसी दौरान 44 वर्षीय महेंद्र का रामेश्वर की 36 साल की पत्नी के साथ अवैध संबंध बन गए और उसकी पत्नी हर रविवार को महेंद्र के भीलवाड़ा स्थित प्रियदर्शनी नगर में जो मकान बना हुआ है वहां पर जाकर उससे मिलती थी। महेंद्र और रामेश्वर की पत्नी के बीच बहुत ही प्रगाढ़ संबंध बन गए थे। अब इसके बारे में रामेश्वर को पता चल चुका था। एक और खुलासा इसमें यह भी हुआ है कि महेंद्र सिंह खुद शादीशुदा तो था लेकिन वो अपने परिवार से अलग रहता था और जो घर था महेंद्र का उसमें महेंद्र के अलावा कोई और नहीं रहता था और इसी मकान में वो अपने ही दोस्त की पत्नी को चोरी छुपे बुलाता था
और उसका इस्तेमाल अवैध संबंधों के लिए करता था। महेंद्र ने अपने ही घर को अपने दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यह बात रामेश्वर को करीब 3 महीने पहले पता चली, तो उसने महेंद्र से बात की और दोस्ती का हवाला देकर पत्नी से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन उल्टा महेंद्र सिंह ने उसकी पत्नी को बदनाम करने और उसके इकलौते 7 साल के बेटे को मारने की धमकी दी। रामेश्वर ने शुरुआत में सोचा कि मेरा परिवार है, परिवार टूट जाएगा, इस कारण उसने सीधा महेंद्र से बहस करने या कोई घटना करने की बजाय बातचीत करना ठीक समझा और उसने बातचीत भी की, महेंद्र सिंह को समझाया भी। लेकिन वो तो उल्टा ये कहता हुआ नजर आया कि उसकी पत्नी को बदनाम कर देगा और इकलौते बेटे को मार देगा। अब ये बात पुलिस के सामने रामेश्वर ने कही है। अब इसे लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि पता चल सके कि जो बयान रामेश्वर ने पुलिस को दी है वो सही है या नहीं है। अब रामेश्वर ने आगे पुलिस के सामने कबूला कि जब महेंद्र सिंह ने ये धमकी दे डाली कि वो तो उसकी पत्नी को बदनाम करेगा और बेटे को ही मार देगा, तब उसने ये तय किया कि महेंद्र सिंह का रवैया नहीं बदलेगा और उसने फिर प्लान बनाया और उसी तय प्लान के तहत महेंद्र सिंह को रास्ते से हटाने की एक भयंकर योजना बना ली गई। अब रामेश्वर दोस्त था महेंद्र का, इस कारण उसे पता था कि वो कहाँ रहता है, कितनी बजे उठता है, कब क्या करता है। रामेश्वर को यह पता था कि महेंद्र रोजाना मॉर्निंग वॉक पर निकलता है। अब रामेश्वर 28 नवंबर की रात 2 बजे ट्रैक्टर लेकर वहां पहुंच गया जहां पर महेंद्र सिंह रोजाना मॉर्निंग वॉक करता है। 28 नवंबर की रात 2 बजे रामेश्वर उस रोड पर जाकर ट्रैक्टर के साथ खड़ा हो गया और वो सूरज उगने का इंतजार करने लगा ताकि सुबह होते ही महेंद्र सिंह यहाँ वॉक करने के लिए आएगा और उसे वो ट्रैक्टर से कुचल देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 29 नवंबर को तड़के 4 बजे महेंद्र सिंह सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए आया तो रामेश्वर ने ट्रैक्टर से कई बार टक्कर मारी और उसे कुचल दिया। महेंद्र बचने के लिए खेतों की तरफ भागा तो उसका पीछा भी किया। कुछ ही देर में महेंद्र सिंह की जान चली गई। अब इस घटना के बाद रामेश्वर अपना ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग गया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो रोजमर्रा के काम में भी लग गया। इस दौरान जब 29 नवंबर को सुबह हुई तो स्थानीय दूसरे लोग भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति का शव है। इसके बाद भीलवाड़ा के सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सदर थाने के थाना प्रभारी कैलाश कुमार सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें पता चला कि भीलवाड़ा के प्रियदर्शनी नगर में एक खाली प्लॉट है, उसके किनारे जो शव है वो महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति का है और शव से करीब 100 मीटर की दूरी पर महेंद्र सिंह की स्कूटी भी मिल गई। उससे उसकी पहचान हो गई और वो तिलक नगर का निवासी था। अब इस मामले में परिजनों ने शुरुआत में ये आशंका जताई कि ये हो सकता है कि लेन देन को लेकर कोई विवाद था, इस कारण हत्या हुई है। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य आए जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताए। अब इस पूरे मामले में एफएसएल को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस ने जब बारीकी से जांच की और एफएसएल की रिपोर्ट आई तो पता चला कि महेंद्र को किसी वाहन से टक्कर मारकर हत्या की गई है, क्योंकि मौके पर टायरों के निशान थे। बड़े टायरों के निशान होने के चलते पुलिस को प्रारंभिक तौर पर पता चल गया कि यह ट्रैक्टर है, लेकिन फिर भी एफएसएल, एमओबी आदि द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया जितनी पूरी करनी होती है उसके लिए उन टीमों को काम पर लगाया गया। इधर परिवार के लोगों ने मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने यह भरोसा दिलाया कि इस मामले में ठोस कार्रवाई होगी और टीम का गठन करके हर एंगल से जांच शुरू की गई। जब पुलिस की एक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की और मृतक महेंद्र सिंह का बैकग्राउंड चेक किया तो पुलिस चौंक गई। पुलिस का डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ और पुलिस ने परिवार, दोस्त सहित करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान शक के दायरे में आया महेंद्र का अपना दोस्त रामेश्वर, वही रामेश्वर जिसके साथ 6-7 साल से महेंद्र सिंह का डेयरी का कारोबार था, वही रामेश्वर जिसकी पत्नी के साथ महेंद्र सिंह हर रविवार को अपने ही मकान में मिलता था। अब जब रामेश्वर से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने ये कबूला
कि महेंद्र सिंह ने उसे दोस्ती में धोखा दिया, उसके ही परिवार के साथ घात किया और महेंद्र सिंह ने उसकी 36 वर्षीय पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए। इसी कारण उसने पहले समझाया लेकिन नहीं माना तो ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी और भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद भीलवाड़ा सहित राजस्थान में जिसने भी इस पूरे मामले के बारे में सुना वो चौंक गए। दोस्त को जो धोखा मिला पारिवारिक, उससे आहत होकर रामेश्वर ने इस घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि महेंद्र सिंह को रामेश्वर ने समझाया भी, उसने कोशिश करी कि गतिरोध नहीं हो, लेकिन रामेश्वर ने पुलिस के सामने जो बयान दिया है उसके मुताबिक महेंद्र सिंह ने मानने की बजाय उसे ही धमकी दे दी कि उसकी पत्नी को बदनाम कर दूंगा, बेटे को मार डालूंगा और उसके पास कोई चारा नहीं बचा। इस कारण उसने रामेश्वर ने प्लान बनाकर महेंद्र सिंह को मार डाला। अब पुलिस इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल कर रही है कि आरोपी रामेश्वर ने हत्या करने के साथ ही हत्या के कारण पर जो बात कबूली है उसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार।